नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं। लव जिहाद के मामले से थाना कोतवाली क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के युवक ने हिंदू बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसको लेकर रफूचक्कर हो गया। अब यह मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। हिंदूवादी संगठन इस मामले में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ आराध्या आरो वाटर पर काम करने वाले युवक द्वारा युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल जो युवक युवती को ले गया है वह अपने आप को हिंदू बताता था और अपना नाम भी उसने अरविंद तिवारी बताया था, जबकि असल में वह आसू मंसूरी मुस्लिम समुदाय का युवक था। जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदूवादी नेता सुभाष मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष सुमित चौहान को हुई, तो वैसे ही दोनों ही नेता पीड़ित परिवार से मिले और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। पूरे मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस पर भी मामले को छुपाने और दबाने का आरोप लगाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष सुमित चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस इस मामले को छुपाने और दबाने का काम कर रही है, पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। वहीं हिंदूवादी नेता सुभाष चंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर जल्द ही पुलिस ने आरोपी लव जिहाद को अंजाम देने वाले आसू मंसूरी को गिरफ्तार नहीं किया और युवती को बरामद नहीं किया तो हिंदूवादी संगठन उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। एक मुस्लिम कोई लड़का आता था, वो शादी कर ले गया आपकी सिस्टर को, क्या है मामला? पूरा मामला ये है कि मेरे घर पे एक लड़का आता था, जिससे पहले ही दिन मैंने ये पूछा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि पहले दिन वो आया तो मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि मेरा नाम अरविंद तिवारी है। जब उससे और जान पहचान करने की कोशिश की तो उससे पता चला कि वो एक कलावा भी पहनता था, कभी कभी सिर पे तिलक भी लगा के आया था माथे पे, और कभी भी उसने ऐसा नहीं दर्शाने दिया कि वो एक मुस्लिम है। हमेशा हिंदूवादी कपड़े पहन के आता था, कभी कभी कलर बदल के जो अपने कलर चलते हैं भगवाधारी कलर कभी कभी पहन के आता था। उसने कभी भी ना सिर पे कभी टोपी लगाई, ना कहीं ऐसा कभी महसूस होने ही नहीं दिया कि वो एक मुस्लिम है। क्या करने आता था वो लड़का अपने? जी, आराध्या आरो वाटर सप्लाई से हम लोगों ने पीने की पानी की व्यवस्था की थी, क्योंकि शहर का पानी नगर पालिका से बहुत दूषित आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने आराध्या वाटर सप्लाई से संपर्क किया और वहाँ से पीने की पानी की सप्लाई चालू करी। तो वो गाड़ी चलाता था और पानी हमारे घर पे देने आता था। फिर क्या हुआ? आपकी सिस्टर को ले गया? नहीं, ऐसा था, वो सुबह 5 बजे हमारे घर पे पानी डालने आता था। सुबह 5 बजे शमशान घाट रोड मेरे घर से करीबन 3 किलोमीटर दूर है, और वो 3 किलोमीटर से सबसे पहली सप्लाई मेरे घर से ही शुरू करता था। और उस वक्त मेरी सिस्टर जग रही होती थी, क्योंकि सुबह को वो बर्तन वगैरह धोती थी, तो वो वही पानी लेके जाती नीचे जाती थी। और पता नहीं उससे किस प्रकार उसका संपर्क हुआ या किस माध्यम से उसने बात की जिससे वो उसके संपर्क में आई। है कि एक लव जिहाद का मामला मैनपुरी में सामने निकल के आ रहा है। अरविंद तिवारी बताता था, फिर अंशु मंसूरी निकला, और अब पुलिस उसको संरक्षण दे रही है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जो हमारी कन्या चली गई है, बेधर्मी ले गया है, वो अपना नाम पहले अरविंद तिवारी बताता था और बेला फुसका गुमराह करके जो कन्या को ले गया है वो आसू मंसूरी है, बाद में पता चला है। और पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है, और परिजनों का भी ये आरोप है कि पुलिस जो है आरोपी को संरक्षण दे रही है। और अगर आरोपी शीघ्र गिरफ्तार नहीं हुआ, कन्या की बरामदगी नहीं हुई, तो हम सभी हिंदूवादी संगठन उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पुलिस का रवैया बहुत खराब है। आपको क्या लगता है कि उसकी प्लानिंग थी कि वो अपने आप को अरविंद तिवारी बताकर प्रवेश किया और उसका उद्देश्य मात्र यही था? बहुत लंबे समय से प्रदेश में ये योजनाबद्ध तरीके से बेधर्मी अपना अभियान चला रहे हैं कि अपनी पहचान छुपा करके हिंदुओं के घरों में संपर्क करते हैं, हिंदू नामों से कलावा बांध के तिलक लगा के ये करते हैं और हमारी कन्याओं को गुमराह करके बहला फुसला करके ले जाते हैं। इनका ये एक अभियान है। इनके यहाँ ऊपर से इनके सोची समझी रणनीति बनाई गई है, इन्हें फंडिंग होती है और ये इसी अभियान के तहत अपना कार्य करते हैं। क्या उस तरह की कोई उसकी फिजिकली मानसिकता थी? कोई भगवा कलर के कपड़े पहन के या फिर तिलक लगाकर, कलावा लगाकर, इस तरीके से भी आता था? नहीं, परिजनों से हमने जानकारी की, परिजनों ने बताया है कि वो अरविंद तिवारी अपना नाम बताता था, तिलक लगाता था, कभी कभी कलावा बांध के आता था, कभी कभी ऐसे वस्त्र पहन के आता था जो मुसलमानों में नहीं पहने जाते हैं। घटना में जिस तरीके से पुलिस ने उस आसू मंसूरी के पिता को पकड़ा
और पकड़ने के बाद घंटे 2 घंटे में उसे कोतवाली से किसी व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया या छोड़ दिया। इस घटना से ये संदिग्ध होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस उस मामले को लीपापोती करने में संलिप्त है। दूसरा मामला कि एक फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी रेलवे गेट चौकी इंचार्ज सुरेश राव से मिलने आती है। उसमें 2 व्यक्ति आते हैं। ये परिवारीजनों ने बताया, परिवारीजन उस समय चौकी में मौजूद थे और मिलते हैं, और मिलने के बाद वो मिठाई का डब्बा ला के पुलिस को देते हैं और निकल के चौकी परिवारीजन से कहते हैं कि 10 दिन में तुम्हारी बेटी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग आए वो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए लोग थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस को ये पूरी घटना का, जिस तरीके से लड़की गई है, कहाँ गई है, कैसे क्या है, पूरा मामला मालूम है। उसके बाद भी 8 तारीख की घटना में आज 28 तारीख हो गई, लगभग 20 दिन हो गए। 20 दिनों में कोई गिरफ्तारी न करना, परिवार के किसी व्यक्ति को न उठाना। 2 व्यक्ति संदिग्ध हैं। एक बबलू नाम का व्यक्ति है जो आंसू मंसूरी का कोई रिलेटिव भी है, राजा के बाग में रहता है। उसका नाम बार बार परिवार के द्वारा लिया जा रहा है। वो परिवार के लोगों को धमकी दे रहा है, उसको नहीं उठाना। उसके परिवार की जो लड़के का जो माँ है, वो परिवार के लोगों को, लड़की के परिवार के लोगों को से फ़ोन कर रही है, उनको धमकियां दे रही है, उसको ना उठाया जाना। ये पूरी तरीके से ये लग रहा है कि पुलिस का पूरे मामला में संलिप्तता है, और इसलिए हमारा सीधा आरोप पुलिस पे है कि पुलिस इस मामले को एक सुनियोजित तरीके से ढील डाले हुए है। और ये हमें तो ये लगता है कि ये इस तरीके से उन्हें इतना समय दिया जा रहा है कि वो अपने कागज़ पुख्ता कर लें, शादी विवाह करके इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें। ये हमारा सीधा पुलिस पे आरोप है। अच्छा, क्या जो चौकी इंचार्ज है उसने परिवारीजनों से, लड़की के परिवारीजनों से ये कहा भी था कि ये लोग लड़के की तरफ से आए थे? हाँ, परिवारीजनों से जब बात हुई, परिवारीजनों ने बताया कि चौकी इंचार्ज ने कहा कि ये उसी से संबंधित लोग थे। इन्होंने कोई एक नंबर दिया है, उस नंबर से तुम्हारी मालूम पड़ा है कि लड़की दिल्ली में है, लड़की आपको 8-10 दिन में लड़की आपके पास आ जाएगी।